मैं हूं डॉक्टर संदीप गुप्ता। हेल्थ टिप्स नामक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस इन्फेक्शन कैसे फैलता है, उसके मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में। जब हमें ये पता चल जाएगा कि कोरोना वायरस इन्फेक्शन कैसे फैलता है तो हम उससे बचने के भी साधन निकाल लेंगे। कोरोना वायरस इन्फेक्शन मेनली दो तरीके से फैलता है, एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू और दूसरा ओरोफिकल रूट से। एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू कैसे फैलता है? एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू जब कोई पेशेंट जो कोरोना वायरस इन्फेक्शन का कोविड-19 का होगा वो छींकता है, खांसता है, ज़ोर से बोलता है तो एयर ड्रॉपलेट्स आपके हवा में आ जाते हैं। एयर ड्रॉपलेट्स दो तरीके के होते हैं, एक तो बड़े साइज़ के होते हैं जिनको हम कहते हैं मैक्रो ड्रॉपलेट्स, और एक बहुत छोटे साइज़ के होते हैं जिसे हम कहते हैं माइक्रो ड्रॉपलेट्स। इन दोनों में वायरसेस होते हैं। जो माइक्रो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो तो हवा में तैरते रहते हैं काफ़ी समय तक, और अगर क्लोज स्पेस होता है या एसी होता है या वेंटिलेशन नहीं होता उसमें काफ़ी देर तक रह सकते हैं। और जो मैक्रो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो नीचे ग्राउंड में गिर जाते हैं। अब एयर ड्रॉपलेट्स अगर आप, ये भी हो सकता है कि पेशेंट छींके और हाथ लगा ले तो उसके हाथ पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तभी हम कहते हैं कि जब छींकते समय आपको इस तरह से करना है ताकि कोहनी में ट्रांसफ़र हो। तो अगर हाथ आप किसी न किसी चीज़ पे लगाएंगे, पेपर पे, आपके टेबल पे, कुर्सी पे या किसी भी गाड़ी पे कहीं पे लगाएंगे तो वायरसेस वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो अब आपको हर पर बैरियर लगाना है। पहले तो चीज़ आपके एयर ड्रॉपलेट निकले ही ना, और एयर ड्रॉपलेट्स निकले भी तो दूसरे के फेस और आँखों पर डायरेक्ट ना जाए। तो एयर ड्रॉपलेट्स निकले ना तो उसके लिए मास्क पहनना है। दूसरे के ऊपर ना जाए तो या सोशल डिस्टेंसिंग रखें, कम से कम 1.5 से 2 मीटर की दूरी रखें एक दूसरे लोगों में, और यहाँ दूसरा आदमी भी मास्क पहन के रहे। दूसरा आदमी जब मास्क पहन के रहेगा तो उसके मास्क पर वायरसेस ट्रांसफ़र होंगे। चश्मा अगर पहना होगा तो आइज़ में नहीं जाएंगे, गर्दन या कपड़ों पे आएंगे वायरसेस अगर वो छींकेगा या खांसेगा। तो आपने मास्क से अपने फेस को काफ़ी हद तक कवर कर लिया और आपने आँखों को चश्मे से कवर कर लिया। अब अगर आप किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाते हैं या किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर कोरोना वायरस इन्फेक्शन होने का खतरा है, तो आपको जैसे ही आप घर में एंटर करते हैं तो आपको कपड़े उतार कर धोने को देने हैं और आपको नहा लेना है। तो अगर आपकी बॉडी पर और कहीं गर्दन पर या कपड़ों पर या कहीं भी जो आए होंगे वायरसेस वो नष्ट हो जाएंगे। ग्राउंड पर जो वायरसेस होते हैं वो हमारे जूतों के साथ लग जाते हैं, और जूतों के साथ लगेंगे तो हम हमारे घर के अंदर में आ सकते हैं। तो अगर जो भी जूते जो होते हैं जो हम बाहर पहनने वाले थे उसको घर के अंदर जहाँ आप रहते हैं लिविंग रूम में नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर जूते का कवर पहने और उसे रोज़ के रोज़ डिस्पोजेबल कवर को उतार के फेंक दें। इसी तरीके से आप सिर पर कैप भी लगा सकते हैं। तो आपका सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, मास्क हो गया, और पेशेंट भी हाथ सैनिटाइज बार बार करे ताकि दूसरे के ऊपर ना फैले, और दूसरे भी जिनको खतरा है होने का उनको भी हाथ सैनिटाइज करना चाहिए ताकि उन्होंने किसी चीज़ को अगर हाथ लगा लिया जहाँ पर कोरोना वायरस आ गया है तो वो नष्ट हो जाए। जहाँ भी पब्लिक प्लेस हैं, आपका मॉल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं आपका, तो वहाँ पर जितनी भी डोर नॉब्स हैं, जितने भी टेबल्स हैं, टेबल टॉप्स हैं, उनको सबको सैनिटाइज हर से 3 से 6 घंटे के बीच में करना चाहिए ताकि कोई अगर वायरसेस आ जाए तो उसे वो ख़त्म हो जाए। अगर आप कभी भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग भी करनी है, मास्क भी पहनना है, और कोशिश ये करें कि अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप दोनों का फेस आमने सामने ना हो। जैसे आपका फेस इधर की तरफ है तो दूसरे का फेस इधर की तरफ होता है चाहिए। तो अगर फेस आमने सामने होगा तो वायरसेस डायरेक्टली ट्रांसमिट हो सकते हैं, पर अगर ऐसे होगा तो वायरसेस डायरेक्टली ट्रांसमिट होने का खतरा कम हो जाता है। ये तो हो गया मैक्रो ड्रॉपलेट्स के बारे में। अब आते हैं माइक्रो ड्रॉपलेट्स के बारे में। माइक्रो ड्रॉपलेट्स जो होते हैं, जैसे पहले भी बताया है, वो क्लोज स्पेसेस में और जहाँ एसी होता है, खासकर सेंट्रल एसी होता है, तो वो काफ़ी देर तक रह सकते हैं, और सेंट्रल एसी से तो पूरी डक्ट में होते हुए कहीं भी फैल सकते हैं। तो आपको उसके लिए आपको कहीं भी अगर आप जाते हैं तो क्लोज स्पेसेस में नहीं रहना चाहिए, पुअरली वेंटिलेटेड एरिया में नहीं रहना चाहिए,
सेंट्रल एसी है जहाँ पर, वहाँ पर अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं हैं कोविड-19 पेशेंट के तो एयर के थ्रू भी फैल सकता है। अब आप आते हैं ओरोफिकल रूट पर। ओरोफिकल रूट का मतलब है आपका जो लैट्रिन के थ्रू ट्रांसफ़र होना। इटली में जो स्टडी हुई है एक, उसमें ये कंफर्म है कि कोरोना वायरस स्टूल में रहते हैं। तो अगर आप हाथ अच्छी तरह से नहीं साफ़ करेंगे तो कोरोना वायरस इन्फेक्शन को आप दूसरे को फैला सकते हैं इसके द्वारा। तो मेनली आज हमने बात करी कोरोना वायरस कैसे फैलता है और उसके आधार पर हम कैसे उससे बच सकते हैं। कोरोना वायरस पर मेरे काफ़ी पहले भी वीडियो है जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। आज बस इतना ही। आगे फिर किसी और वीडियो के साथ मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार।